हेलो दोस्तों, ये क्लास 11th केमिस्ट्री का 17 मार्च का दोस्तों आंसर की बताने वाले हैं। आप 70 में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, 35 ऑब्जेक्टिव का ये आंसर जो है आपको ओमर सीट में देकर आना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग को जो है 70 में आप लोग को जो है 70 में 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, जिसमें से जो है आप 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर देकर आए होंगे। ठीक है, तो 35 ऑब्जेक्टिव में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जो है आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक ऑब्जेक्टिव दोस्तों मैं आप लोग को जो है सही आंसर करवाएंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है आंसर की लेकर आ गए हैं। सबसे पहले तो आप पहले जो है आप आंसर की जो है एक एक ऑब्जेक्टिव का सही आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों 1 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी H2HO4 हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव का दोस्तों यहाँ पर जो है सही आप लोग को आंसर बताने वाले हैं। एक भी ऑब्जेक्टिव दोस्तों गलत मैं आप लोग को नहीं बताएंगे। ठीक है, आप 35 ऑब्जेक्टिव में जो है आप कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं ये आप कमेंट में आप कमेंट करके जो है आप जरूर बताना। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आया है, ग्लूकोज C6H12O6 का जो है अणु का जो आणविक द्रव्यमान होता है कितना होता है बच्चों। तो इसका सही ऑप्शन क्या लगा कर आए हैं, तो याद रखिएगा 2 का सही ऑप्शन अगर आप सी नंबर बिल्कुल लगा कर आए हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 180 U हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न है, रासायनिक पदार्थ की मात्रा की SI इकाई क्या है। ठीक है, चलिए 3 का सही ऑप्शन लगा कर आए हैं, मोल बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही मार्क कराएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या जो है सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक पूछ रहा है वो। ठीक है, 4 का सही ऑप्शन मार्कर आए हैं, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 0.5 ग्राम में जो है CU यानी परमाणु हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों एक भी ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को जो है गलत नहीं बताने वाले हैं, 35 में 35 ऑब्जेक्टिव जो है सही बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को बच्चों एंड तक आप लोग देखिएगा और जो है आप आंसर की जो है केमिस्ट्री में जो है आप मिला लीजिए। ठीक है, कि आप केमिस्ट्री में जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही किए हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर जो है फिजिक्स का भी मैं आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, जाकर वहाँ से भी जो है 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिला लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न आया है, एथेनॉल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है बाबू। तो याद रखना है 5 का सही ऑप्शन लगा कर आए हैं, सी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और दोस्तों सबसे पहले PDF लेने के लिए सबसे पहले जो है आंसर और लेने के लिए सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का इस नंबर पर बच्चों आपको जो है व्हाट्सएप मैसेज कर लेना है। ठीक है, 91 42 52 91 34। ठीक है बाबू, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। इसी नंबर से दो बाबू आपको जो है PDF जो है प्रोवाइड किया जाएगा, आंसर के साथ आप लोग को मिलेगा, यानी कि ग्रुप में मिलेगा। आप लोग को व्हाट्सएप ज्वाइन फटाफट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है बाबू, तो वहीं से जो है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और अगर मेरी भी व्हाट्सएप लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन करके जो है आप इसका आंसर आप ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को जो है आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आया है बाबू, देखिए तो 0.1 NaCl के 1500 सीसी को उदासीन करने के लिए कितने NaOH की आवश्यकता होती है। ठीक है बाबू, ये 6 का सही ऑप्शन लगा कर आए हैं, 6 ग्राम। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न है बाबू, देखिए तो करा अधिकतम तरंगदैर्घ्य वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होगा बाबू। ठीक है, 7 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा, रेडियो तरंग होगा। बी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न है, रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन जो प्रयोग किसका आकार से संबंधित है बाबू। तो इसका सही ऑप्शन लगाकर आए होंगे 8 का, ए नंबर तो बिल्कुल सही हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाबू 9 नंबर बाबू क्वेश्चन आया है, कक्षीय आरेख जिसमें ऑफ वाव सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है वह कौन सा है बाबू। किसका आंसर आप इसका आंसर कौन सा सही होने वाला है बाबू। तो 9 का सही ऑप्शन लगाकर आए होंगे, सी नंबर बिल्कुल सही होगा बाबू। ठीक है, चलिए बाबू 10 नंबर क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में किसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है बाबू। ठीक है, 10 का सही ऑप्शन बी नंबर लगाकर आए हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, Fe2+ होगा बाबू। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न है बाबू, देखिएगा तो ये निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है बाबू। ठीक है, 11 का सही ऑप्शन लगाकर आए हैं, बी नंबर बाबू तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम क्या है बाबू। ठीक है, 12 का सही ऑप्शन लगा कर रहे हैं, डी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, बेरिलियम और ब्रोन का पहले आयनीकरण विभव EV क्रमशः है, इसमें कौन सा मार्कर आए बाबू। तो 13 का बाबू सही ऑप्शन मार्कर आए होंगे, बी नंबर तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है बाबू, देखिएगा 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है बाबू। ठीक है, चलिए बाबू 14 का सही ऑप्शन लगा कर आए, ए नंबर कार्बन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक भी ऑब्जेक्टिव दोस्तों गलत मैं आप लोग को नहीं बताएंगे। ठीक है, आप जो जितना ऑब्जेक्टिव मार्क कराए हैं सभी मैं आप लोग को जो है सही से आंसर बता रहे हैं, जिसमें से आप जो है 35 ऑब्जेक्टिव जो है आप सही करके आए होंगे। ठीक है, चलिए 15 प्रश्न है यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है बाबू। तो याद रखना है 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, इस ब्लॉक का। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है बाबू, तक निम्नलिखित में से किसमें जो है आयन की आयनिक त्रिज्या का मान सबसे अधिक होता है बाबू। ठीक है, तो 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, O2- हो जाएगा बाबू। ठीक है,
चलिए 17 नंबर प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से किसमें जो है सहसंयोजक और आयनिक बंधन दोनों होते हैं बाबू, ठीक है। 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा, NH4Cl हो जाएगा बाबू, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव अधून शून्य होता है बाबू, ठीक है। 18 का सही ऑप्शन मार्क कराना है SiF4 हो जाएगा, सी नंबर बाबू बिल्कुल सही मार्क कराएंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय परमाणु का जो है sp3 संकलन होता है बाबू, ठीक है। 19 का अगर सही ऑप्शन ए नंबर लगा कर आए हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है अनु चुंबकीय नहीं है बाबू, ठीक है। 20 का सही ऑप्शन लगा कर आए हैं CO, बी नंबर बिल्कुल सही मार्क कराए हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न बाबू तो कर रहा है P4 और O10 में सिग्मा बंधों की संख्या कितना होता है बाबू, तो 21 का सही ऑप्शन डी नंबर लगा कर आए हैं 16, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू 22 नंबर प्रश्न है, कार्बन के संकल हाइब्रिड कक्षकों की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या होगा बाबू, तो 22 का अगर सही ऑप्शन डी नंबर लगा कर आए हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, sp² बाबू, ठीक है। चलिएगा 23 नंबर प्रश्न है, एक गैस सबसे अधिक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। 23 नंबर का सही ऑप्शन अगर डी नंबर लगा कर आए हैं, निम्न दाब एवं उच्च तापमान पर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, एक आदर्श गैस के लिए संपीडनशीलता कारक कौन सा होगा, ठीक है। 24 का अगर ऑप्शन नंबर यानी 1.0 लगा कर आए हैं, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, पानी का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ठीक है। 25 का अगर बी नंबर लगा कर आए हैं, घट जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, भाप आसवन आधारित है, किस पर आधारित है बाबू, तो 26 का सही ऑप्शन लगा कर आए हैं डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पर, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें जो है Kp और Kc से कम है, ठीक है। 27 का अगर ऑप्शन नंबर सी लगा कर आए हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 28 और 29 और 30, ठीक है। इसका आंसर मुझे मालूम नहीं बच्चों, ठीक है। जिसका आंसर मालूम है मैं उसी का आंसर आप लोग को दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। सही से ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, ताकि आप जो है एग्जाम में जो है कितना ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं। अगर आप 35 में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करके आए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जो है जरूर बताना आप लोग, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है, ले चार्टेलियर सिद्धांत के अनुसार NH3 की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती है, यह 31 का सही ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, निम्न तापमान और उच्च दाब पर, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न बाबू, तो धातु आयन जैसे Ag+ Cu+ आदि के रूप में कार्य करते हैं बाबू, ठीक है। 32 का सही ऑप्शन सी नंबर लगाए, लुईस अम्ल लगाए हैं, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न बाबू, तापमान में वृद्धि करने पर पानी का आयनिक उत्पाद कितना हो जाता है, बढ़ जाता है फिर है घट जाता है। 33 का बाबू सही ऑप्शन हो जाएगा बढ़ जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्षार सबसे कमजोर है, ठीक है। 34 का बी नंबर बिल्कुल लगा कर रहे हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, NO3 हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर करा, यदि H2 और X3 की घुलनशीलता सिग्मा मोड DM के पावर -3 है तो इसका घुलनशीलता का गुणनफल कितना हो जाएगा, ठीक है। वो 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न बाबू, तो निम्नलिखित में से किसका pH मान जो है सबसे कम होता है बाबू, ठीक है। तो 36 का सही ऑप्शन याद रखना है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। O1 MH2 और HO4 हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उभयधर्मी पदार्थ नहीं है, ठीक है। 37 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, 0.1 NCH3COOH के पृथक्करण के डिग्री है, ठीक है बाबू। तो इसका सही ऑप्शन 38 का लगा कर आए होंगे, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न है, HCOONA C6H5NH3Cl और किसिन का जलीय घोल क्रमशः क्या होगा, ठीक है। 39 का बाबू डी नंबर लगा क्षारीय अम्लीय क्षारीय, तो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न बाबू यहाँ बताइए, 0.1 MCl के 55 ml को 0.2 ml NaOH के 50 ml को मिलाए जाने पर परिणामी घोल का pH मान बाबू कितना हो जाएगा। तो 40 का सही ऑप्शन होगा 12.70, सी नंबर बिल्कुल बाबू सही हो जाएगा, ठीक है। आई होगी बाबू यहाँ पर जो मैं आप लोग को जो है 40 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर मैं आप लोग लेकर आया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, तो बाबू 31 का सही ऑप्शन होगा पैन हो जाएगा, ठीक ना। डी नंबर बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना ही मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव लेकर आया था, ठीक है। मात्र दोस्तों ऑब्जेक्टिव तो ज़्यादा है, पर दोस्तों यहाँ पर जो है 35 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर जो है आपको ओमर शीट में देकर आना होता है, ठीक है। तो 35 ऑब्जेक्टिव में आप कितना ऑब्जेक्टिव सही करके आए हैं ये बाबू आप कमेंट करके जो है आप जरूर बताना, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।